तो बच्चों, आज की वीडियो में हम शुरू करेंगे ट्रिग्नोमेट्री 10th क्लास के लिए। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने एक बार भी ट्रिग्नोमेट्री नहीं की उनके लिए शुरुआत करता हूं मैं। तो शुरुआत आपकी होगी इसमें एक राइट एंगल ट्राइंगल के साथ। शुरुआत यहां से। सबको मालूम है ये राइट एंगल ट्राइंगल है ना। हिंदी में समकोण त्रिभुज बोलते हैं इसको, समकोणीय त्रिभुज, जिसका एक एंगल 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री के रेस्पेक्ट में जो इसकी साइड्स हैं उनको नाम देंगे हम। इसके ठीक सामने ये हाइपोटेन्यूज और यहाँ बेस और ये इसकी परपेंडिकुलर। ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत है होती है इन साइड के रेशो के साथ। साइड का रेशो जैसे आपका P अपॉन H, B अपॉन H, P अपॉन B, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सपोज साइड आपके पास में ये है 3, 4, 5। ये तो राइट एंगल ट्राइंगल बनता है ना 3, 4, 5 से। तो 3, 4, 5 का रेशियो इस तरह से, जैसे P अपॉन H 3 अपॉन 5 है। तो उसको क्या बोलेंगे हम? एंगल का नाम रखते हैं हम ये वाला। ठीक है। इस एंगल के रेस्पेक्ट में रेशियो लिख रहा हूं। ठीक है। अगर एंगल ये है तो इसके ठीक सामने परपेंडिकुलर नीचे बेस और ये हाइपो होता है। और P अपॉन H को बोलते हैं हम साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल टू P अपॉन H और कॉस थीटा B अपॉन H और टेन थीटा इक्वल टू P अपॉन B। और तीन रेशो होती हैं इसकी रेसिप्रोकल। वो क्या? कोसेक थीटा ये होता है H अपॉन P और ये सेक थीटा H अपॉन B और कॉट थीटा B अपॉन P। आपको अगर ये रेशो याद है तो आप समझ लेना कि आपकी ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट होगी। ये बिल्कुल आपको लर्न करने पक्के। और इन तीनों साइड में रिलेशन ये P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर। ठीक है। अगर दो साइड गिवन है, तीसरी साइड आपको मालूम नहीं है, तो इस फॉर्मूले से आप वो थर्ड साइड निकाल सकते हो। और फॉर्मूलों को लर्न करने का तरीका आप ये कर सकते हो। ठीक है। P B H और H H B। तो लोगों ने इन तरीके बना रखे हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, सोना चांदी तोले, है ना। साइन थीटा P अपॉन H, कॉस थीटा B अपॉन H, टेन थीटा H अपॉन B। पापा बीड़ी, ये यहाँ पर ये पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा, है ना। उसे याद कर सकते हो। पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा। या पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। तो इससे आप यह कर सकते, याद कर सकते हो रेशो। कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब यहीं इसके बाद ही आपकी ये शुरुआत हो जाएगी क्वेश्चंस की। जैसे इस रेशो पे बेस कोई क्वेश्चन आपके पास आ गया, आपको बोल दिया भाई साइन थीटा इज इक्वल टू दे दिया 24 अपॉन 25। फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। तो कैसे फाइंड करोगे? अब देखो साइन थीटा क्या होता है? P अपॉन H, P अपॉन H। इसका मतलब P क्या हो गया? 24। ये साइड होगी 24, थीटा लेंगे हम ये, तो ये 24 और H ये 25। और ये साइड आपको फाइंड करनी पड़ेगी, ये वाली साइड, है ना। सपोज साइड x है तो x कैसे निकालोगे? x मिलेगा अंडर रूट 25 स्क्वायर माइनस 24 स्क्वायर, है ना। अगर ये साइड गिवन है और एक साइड ये अदर फाइंड करनी है तो माइनस करके आएगी। ठीक है। अगर ये दोनों साइड गिवन है तो एडिशन करना पड़ेगा स्क्वायर का, तब जाके ये साइड मिलेगी, उसका स्क्वायर रूट। जो भी पाइथागोरस ट्रिपलेट तुम्हारे पास है उससे साइड फाइंड कर सकते हो। 25 स्क्वायर माइनस 24 स्क्वायर, एक बार प्लस कर दो, एक बार माइनस 25 प्लस 24
49, 25 माइनस 24 1 यानी 7, साइड मिल गई है 7। तो बाकी रेशो आप इजीली फाइंड कर सकते हो, है ना। जैसे कॉस्ट थीटा फाइंड करना है, कॉस्ट थीटा क्या होता है, बी अपॉन एच यानी 7/25। टेन थीटा पी अपॉन बी 24/27। इस तरीके से आप बाकी रेशो इजीली लिख सकते हो, कहीं कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अच्छा, एक बात यह है पी और एच की, इस थीटा के रेस्पेक्ट है। अगर थीटा यहां पहुंच जाता है, यहां पर है ना, तो परपेंडिकुलर ये होगा, बेस ही होगा। देखो अगर थीटा यहां आ जाए तो ये परपेंडिकुलर है और ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज। अब बात करते हैं हम, अगर एंगल की वैल्यू गिवन हो जैसे 30, 45, 60, 90, तब साइन कॉस टेन इनकी वैल्यू क्या होंगी। तो आपको याद रखनी है वैल्यूज 0, 30, 45, 60, 90, साइन कॉस टेन, 3 वैल्यू लिख रहा हूं, बाकी आप इसको रेस्टोर करके आप लिख लोगे। याद करने की ट्रिक है, आप लिख लो 0, 1, 2, 3, 4। अब इसको आप 4 से डिवाइड करो सबको, इस पर रूट डाल दो, स्क्वायर रूट, तो आपको वैल्यू मिल जाएंगी साइन की 0, ये 1/2, 2 1 2 2 यानी 1/√2, √3 ऊपर, नीचे 2 और ये 1। कॉस में इस वैल्यूज को आप इस साइड से लिख दो तो कॉस की वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो 1 √3/2, 1/√2, 1/2, 0। 10 के लिए इसको इससे डिवाइड करो, 0, 1/√3, 1, √3, 1/0, नॉट डिफाइंड, एनडी बोलते हैं इसको। 0 से डिवीजन डिफाइन होता नहीं है, ठीक है। तो आपको ये रेशो याद हो गए और ट्रिग्नोमेट्री की ये वैल्यू आपकी याद हो गई, तो ये मानो कि भाई ट्रिग्नोमेट्री आप इजीली कर सकते हो। उसके बाद केवल आपको फॉर्मूला प्रैक्टिस, मतलब केवल क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना रह जाता है। एक दो फॉर्मूले और बताता हूं मैं आपको, वो क्या है। एक आइडेंटिटी और होती है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। वो क्या है आइडेंटिटी, जैसे इक्वेशन होती है ना, ऐसी होती है आइडेंटिटी। साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, जैसे इक्वेशन है ये। तो यहां पर थीटा क्या होगा, 30 डिग्री, है कि नहीं, ये इक्वेशन है। तो साइन 30 हो सकता है ना, अगर वैल्यू 0 और 180 के बीच में, तो वैल्यू 30 हो सकती है। 10th क्लास के लिए इतना ही काफी है, जो 10th में 90 से ऊपर वैल्यूज नहीं है। अगर बड़ी क्लास की बात होती है तो यहां भी बहुत सारी वैल्यूज हो जाती है, ना, बहुत वैल्यूज। 30 आएगी, 180 माइनस 30 है ना, फिर 360 प्लस 30, इस तरह से वैल्यूज बार बार घूमते रहेंगे। मगर 10th क्लास की बात है तो वैल्यू एक ही तुम्हें सिखाई जाएगी, 30 डिग्री। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जी बट, ये आइडेंटिटी है। इसमें थीटा कुछ भी हो, 30, 45, 60, ये सेटिस्फाई होगा, है ना, तो इसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। और ये 3 होती हैं, सेक स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा। ये 3 आइडेंटिटी है। इसके बेस पर आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो जो आइडेंटिटी वाली प्रूव करने वाली होती है। जैसे ये क्वेश्चन है, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा इनटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये आपको प्रूव करना है। कैसे प्रूव करोगे,
चलो लेते हैं लेफ्ट साइड, हम एक साइड ले लो। कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट क्या होता है? कॉट होता है कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा इसमें कॉमन ले लो, 1 अपॉन साइन माइनस 1 अपॉन साइन क्या हुआ? देखो साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक, उसको बोले हम कोसेक स्क्वायर थीटा -1 कोसेक स्क्वायर -1। देखो यहां से क्या मिलेगा? कोसेक स्क्वायर -1 कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये आपने प्रूव कर दिया। आप ये कहोगे जी मैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी भूल गया बाई चांस एग्जाम में, तो मैं कैसे सॉल्व करूंगा? बस चलो आपको केवल रेशो याद है। नहीं, मुझे तो भाई इतना ही याद है, ये ट्राइंगल है, ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज, मुझे तो यही मालूम है जी। तो आप इससे भी कर सकते हो, क्वेश्चन छोड़ करके मत आना, इससे भी हो सकता है वो। देखो कॉट क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो लिख दो बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर, बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर माइनस कॉस, कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपो यानी बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। ठीक, अब क्या करें मियां? ये एलसीएम हो गया जी, पी स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर और बी स्क्वायर यहां ले लो कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या आया तुम्हारा? एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। सिंपल है ना, जैसे रेशो को हम ऐड करते हैं, फ्रैक्शंस को सिंपल ऐड करते हैं ना एलसीएम लेकर के ऐसे। अब एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, देखो यहां से एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर क्या होगा? बी स्क्वायर, ये होगा बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर अपॉन में एच पी स्क्वायर है और एच स्क्वायर, इसको ऐसे लिख लो बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर इंटू एच बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। बी अपॉन पी क्या होता है? कॉट, तो कॉट स्क्वायर हो गया। और बी अपॉन एच क्या हुआ? बोलो कॉस, तो कॉस स्क्वायर थीटा। देखो ऐसे प्रूव किया ये इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेकिन ज्यादातर ऐसे करते नहीं है इसको, करते ऐसे ही हैं, मगर ऐसे भी करके आ जाओगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, है ना? मतलब क्वेश्चन को छोड़ना बिल्कुल भी नहीं। तो बस इतना ही था, आप ढंग से फॉर्मूले लर्न कर लो और कोई भी बुक्स उठा लो। एनसीईआरटी से तो आपका काम चलेगा, एनसीईआरटी तो आपके लिए बेसिक है। सबसे पहले आपको एनसीईआरटी ही करनी है, उसको फिनिश करने के बाद में कोई भी आप रिफ्रेशर ले सकते हो या क्वेश्चन बैंक ले सकते हो। उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है और कम से कम 10 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करोगे तो कोई दिक्कत आएगी नहीं, बोर्ड एग्जाम के अंदर अच्छे खासे मार्क्स आपके आ जाएंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही थी।